बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। आज का वीडियो कमोडिटी ट्रेडिंग सीरीज के वीडियोस में पहला पार्ट है। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग आखिर क्या है, लोग क्यों कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, कैसे इन प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगा सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बिना कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट में बिना प्रिपरेशन के उतरना खतरा है, इससे आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरे सीरीज के साथ जुड़ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। शाउट आउट फॉर एंजल ब्रोकिंग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत काम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को आइए बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीश वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का #1 फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर, और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। 2FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। क्या है कमोडिटी मार्केट? कमोडिटी का मतलब है ऐसे सामान जिसका इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू है और जो सोसाइटी में ओवरऑल प्रेशियस या एसेंशियल माना जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा। ये सारे चीजें वैल्यूएबल है फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड ऑयल जैसे कमोडिटीज तो एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो जैसे हम इक्विटी का ट्रेडिंग करते हैं BSE, NSE में, वैसे ही कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, लेकिन इनके लिए एक्सचेंजेस अलग है। कमोडिटीज ट्रेडिंग होता है जिन एक्सचेंजेस में, वो है 1. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), 2. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX), 3. नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (NMCE), 4. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (ICEX), 5. ACE डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (ACE), 6. द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज UCX। कमोडिटीज को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ट्रेडिंग की आसानी के लिए। ये है 1. मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड कॉपर। 2. एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन एंड हीटिंग ऑयल। 3. एग्रीकल्चर, कॉर्न, बीन्स, rice, wheat, etc. 4. Livestock and meat, eggs, pork, cattle, etc. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब कमोडिटीज का एक्सचेंज सालों से चल रहा है। सिल्क रूट जैसे रास्तों से जमाने से कमोडिटी ट्रेडिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेड रूट का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वापस लाया। कमोडिटी मार्केट का साइज काफी ज्यादा बड़ा है 2002 से। स्टार्ट के पहले 5 साल में ही इसमें फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई थी।
2002 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब मार्केट का साइज था 0.66 लाख करोड़। 2005-06 में मार्केट का साइज बढ़ के 21.24 लाख करोड़ हो गया था और ये फिगर FY 1920 में लगभग 83 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इससे आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये, और यही वजह है कि सोच समझ के अगर आपने कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा लिया तो FIR आपका फायदा काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां गेन बड़ा वहाँ रिस्क भी ज्यादा। तो आइए समझते हैं कि कमोडिटीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। कैसे करें कमोडिटीज में इन्वेस्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नोविस हो तो शायद आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए ही आप कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कमोडिटी मार्केट में बायर और सेलर के बीच में होता है। इसमें एक प्राइस पॉइंट पे दोनों पार्टी अग्री करती है, एक डिलीवरी डेट फिक्स होती है और इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी कोई बायर किसी कमोडिटी को खरीदता है, सेलर उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद प्राइस दोनों मिलके तय करते हैं और बायर एंड सेलर दोनों मिलके ट्रिगर पॉइंट्स भी डिसाइड करते हैं डिलीवरी का। डिलीवरी ट्रिगर पॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं। 1. डिलीवरी व्हेन बायर वांट्स। इस डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से बायर डिसाइड करता है कब और कितना अमाउंट में डिलीवरी चाहिए अग्रीमेंट साइन करते वक्त। इस अग्रीमेंट के मुताबिक को बायर अपने डिमांड के हिसाब से टाइम फिक्स करता है। या तो डिलीवरी ट्रिगर होती है जब कमोडिटी का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर गया हो, जिसे बायर को फायदा मिल सकता है। 2. डिलीवरी व्हेन सेलर वांट्स। ये डिलीवरी ट्रिगर होता है सेलर के डिस्क्रेशन से, लेकिन सेलर को प्री डिसाइडेड कमोडिटी अमाउंट डिलीवर करना पड़ता है। ये डिलीवरी तभी ट्रिगर होती है जब कमोडिटी का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे गया हो। इस वक्त डिलीवरी ट्रिगर होने से सेलर अपने प्री डिसाइडेड रेट में डिलीवरी करके लॉस से बच सकता है। 3. फिक्स्ड परसेंटेज / क्वांटिटी डिलीवरी। ये स्पेशल टाइप का डिलीवरी है जिसमें कमोडिटी मार्केट अनाउंस करता है क्वांटिटी / अमाउंट जो सेलर को डिलीवरी करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बायर को भी ये अमाउंट / क्वांटिटी लेनी पड़ती है। ऐसा टाइप का डिलीवरी स्पेशल कमोडिटीज के केसेस में अप्लाई होती है। 4. ड्यू डेट डिलीवरी। ये डिलीवरी बायर या सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस टाइप के डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ड्यू डेट पे सेलर को कमोडिटी डिलीवर करना होता है और बायर को ईना पड़ता है प्री डिसाइडेड रेट्स पे, और इस पे मार्केट रेट फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं होता। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए ये डिलीवरी मेथड अप्लाई होता है। कमोडिटीज में पैसा क्यों लगाए। 1. हेजिंग। कमोडिटीज का प्राइस काफी चेंज होता रहता है और ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इसमें ड्यू डेट डिलीवरी मेथड से प्राइस गारंटीड होता है, जिसे ट्रेडर्स कई बार भारी लॉस होने से राहत मिलती है। 2. स्पेकुलेशन। कुछ ट्रेडर्स होते ही जिन्हें कमोडिटी प्राइस गैस करके पैसा कमाना होता है। ये असकी है, लेकिन अगर आपके पास मार्केट इनसाइट और एक्सपीरियंस है और आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट जैसा कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें कमाई के चांसेस बहुत ज्यादा है। ज्यादा रिस्क के साथ अगर आप सही प्राइस गैस कर पाए तो इसको स्पेकुलेशन कहते हैं। 3. आर्बिट्राजिंग। अगर आपने एक कमोडिटी को एक मार्केट से कम दाम में खरीदा है और उसको दूसरे मार्केट में ज्यादा दाम में बेचा है तो उसको आर्बिट्राजिंग कहते हैं और ये कमोडिटी ट्रेडिंग का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। 4. बॉटम लाइन। कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएशंस के चलते कमोडिटीज का प्राइस बॉटम लाइन पे चला जाता है और इन्वेस्टर्स को काफी लॉस होता है, जो झेलना आसान काम नहीं होता, जैसे कुछ दिनों पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ हुआ जब वो नेगेटिव में चला गया कोरोना वायरस के वजह से। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड स्पेकुलेशन से आप कमोडिटी प्राइस में हुई इन्फ्लेशन से बच सकते हैं।
1. अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो कमोडिटी मार्केट आपके लिए नहीं है, चाहे आप कितने। 2. कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जियोपॉलिटिकल न्यूज के साथ, फाइनेंशियल न्यूज के साथ एंड ओवरऑल मार्केट न्यूज के साथ। वेदर इवेंट्स भी इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटीज के मार्केट को। 3. कमोडिटी मार्केट में गेन्स एंड लॉसेस मैग्नीफाई होती है लीवरेजेस से, इस पे भी आपको। 4. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ और इम्पैक्ट आया हो और आपका पोजीशन वल्नरेबल हो जाए, तो ये बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आप लॉस झेलने की भी पावर और मेंटालिटी होनी चाहिए।